देर से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। अरे तुम्हें पता तो है कि काम करती हूँ मैं यहाँ यार पे। कितना काम 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 करती रहती है यार, कभी हमें भी टाइम दिया करो ना, दिन भर काम काम सब दिन तो तुम्हें पता तो है ना मैं काम करती हूँ। यार कुछ मेरे लिए भी टाइम दिया करो, ठीक है? तो मैं कह तो रही हूँ, टाइम दे रही हूँ ना, मिलने आई हो ना। मिलने तो आई हो पर कितना वेट कराती है मुझे। हाँ? इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, फिर भी तुम्हें वो तो हो गया, चलो कोई ना। होगी नहीं तुम्हारी बातें, अभी मुझे यार, जाने दो। बस इतना टाइम देती हो। बोला ना आ जाऊंगी मैं फिर तुमसे मिलने, अभी मुझे काम है। अच्छी बताओ कब मिलोगे? मिल लूंगी, अभी मेरे मालिक भी घर पे है, मालकिन भी मालिक घर पे आएंगे? हाँ मुझे जाने दो। चलो ठीक है। किटी पार्टी या फिर शॉपिंग? दोनों, पहले किटी पार्टी फिर शॉपिंग करूँगी। अच्छा, तो तुम्हें आजकल किटी पार्टी और शॉपिंग की ही पड़ी रहती है। मुझ पे ध्यान कब दोगी? तुम्हारा बस चलना तो तुम मुझे कहीं जाने ही नहीं दो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। आज मेरा ऑफ है और तुम्हें पता है ना, जब मेरा ऑफ होता है तो मेरा रोमांटिक वाला मूड होता है ना। तुम्हारा तो हमेशा रहता है। अच्छा, तो लगता है तुम रोमांटिक मूड बनाओगी या फिर किटी पार्टी जाओगी? नहीं, मुझे तो किटी पार्टी जाना है। फिर किटी पार्टी। अच्छा सुनो ना, मैंने सोचा है कि चलो ना थोड़ा सा रोमांस करने दो ना यार, आज मेरा बहुत मूड है। चलो हटो, तुम्हारा तो हमेशा रहता है। अच्छा देखो मेरा ऑफ है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस कर लूं, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ किटी पार्टी। चलो हटो, मैं जा रही हूँ। लेकिन शाम को थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी, लेट आऊंगी थोड़ा। चलो झाड़ू तो लग ही गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कब तक एक लोग के साथ रहूंगी। अब तो ना उसके साथ रह के मुझे बोरिंग टाइप होती है और मुझे उसके साथ रहना अच्छा भी नहीं लगता। अब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। देखते हैं, चलते हैं बाहर अंदर। चलो सारे रूम की तो सफाई होगी और मैंने सारा कुछ बना भी दिया है। अब देखते हैं। वैसे मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अब मैं क्या करूं। अरे धीमा, अरे साहब आप। बैठ 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 बैठ। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ तो बात होगी, सैलरी चाहिए। अरे नहीं बाबा, सैलरी नहीं चाहिए मालिक। तो क्या चाहिए तुझे? मुझे जो चाहिए वो शायद कोई दे ही नहीं सकता। अरे देख, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुझे पैसा चाहिए या फिर डबल मनी चाहिए? नहीं, तो क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? पागल? मेरे में कुछ कमी है क्या साहब? अरे नहीं, तुम तो एकदम अच्छी खासी लगती हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी मालकिन को पता चलेगा तो वो तो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। जैसे आप उनकी नौकर हो क्या कि आपको जीना दुश्वार कर देगी? वैसे बात तो तू सही कह रही है। मैं तो सही कहती हूँ। मालकिन मुझसे है, मैं मालकिन से नहीं। और वैसे भी मैं मालकिन से कम थोड़े ना हूँ। तू नौकरानी तो जरूर है, लेकिन नौकरानी लगती नहीं है। वो तो टाइम बताएगा। इसकी मालकिन तो मेरा मूड खराब करके चली गई।
वैसे भी आज मेरा ऑफ है, मेरा मन भी बहुत कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसी के साथ मूड बना लूँ, ये ठीक रहेगा। साहब किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं, बस रीमा सोच रहा था कि तेरी मालकिन तो शाम तक आएगी, तो कौन सा उसे कुछ पता चलेगा। और पता चल भी जाएगा तो कर क्या लेंगी? सही कह रही है तू। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, हाँ मैं इस घर का पूरे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो चलेगी भी मेरी। साहब सब आपकी है तो आपकी ही चलनी चाहिए ना। हाँ ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे मैं- एक बात कहूँ, बोलो। तू जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं, सही बोला आपने। है ना? मैं वो खतरनाक इंसान हूँ ना, जो पानी में मछली जो तैरती है ना, वो भी बाहर पानी में मर सकती है। अरे वाह, हाँ तो तेरे कहने का मतलब कि तू वो सब करेगी जो तेरी मालकिन मेरे साथ करने के लिए तैयार थी। तो फिर क्या हुआ, मैं आपकी मालकिन की तरह नहीं हूँ? अरे उससे बढ़ के है तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे वैसे भी देख, तेरी मालकिन अभी तो है नहीं, बिल्कुल। तो मैं वो सब तो कर ही सकता हूँ ना जो मैं तेरी मालकिन के साथ करता हूँ। तो फिर बन जा मेरी आज, क्योंकि मैं तो कब से इस चीज़ की तलाश में था कि तू मेरी हो जाए। सच बताऊँ तो तू मुझे नौकरानी नहीं, कई बार तो तेरी मालकिन नजर आती है मुझे। तो चलो ना फिर। चलो आओ। जीजा जी, जीजा जी, अरे कहाँ हो जीजा जी? उठ उठ उठ, लगता है मेरा सहारा आ गया। सुन सुन, काम कर जल्दी जा। अरे बाबा घर पे कोई है क्या? अरे हाँ हाँ, जीजा जी, अरे आओ साले साहब, आओ आओ कहाँ हो आप? इधर रूम में, इधर आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आ जाओ। अरे आप यहाँ बैठ। जीजा जी, हाँ, आज कैसे आप हैं? ऑफिस नहीं गए? अरे आज मेरा ऑफ था ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं बस बढ़िया। अरे अमित, तुमने कॉल नहीं करी, अचानक से बिना बताए आ गए। वो एक्चुअली मैं आज आपको सरप्राइज देना चाहता था। और दीदी कहाँ है? अरे तेरी दीदी तो किटी पार्टी करने गई है अपने यार दोस्तों के साथ, भला वो मेरी सुनती कहाँ है? ओहो, मैं तो आप दोनों से मिलने आया था, पर वो तो घर पे है ही नहीं। अब देख, कोई बात नहीं, तेरी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, खातिरदारी तो मैं भी तेरी कर सकता हूँ। अच्छा सुन, मैं आता हूँ, तेरे लिए बाहर से कुछ खरीद के लेके आता हूँ, ठीक है? क्या खाएगा बता? कुछ भी ले आओ, मैं सब खा लूंगा। चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ? ठीक है ठीक है। आता हूँ मैं। और चाय जरूर पिला देना जाते जाते। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेता हुआ, मुझे मालूम है तू चाय का बहुत शौकीन है। ठीक। आता हूँ। हाँ जीजा जी, मुझे पता है कि दीदी किट्टी पार्टी पे गई है, और आप कौन सी पार्टी कर रहे हो वो भी मुझे पता है। लगता है मुझे भी किट्टी पार्टी करनी पड़ेगी, मगर कैसे? लगता है इसने सारा कुछ देख लिया है। इससे पहले ये किसी को बताए, इसकी जुबान बंद कर देती हूँ मैं। आपको कुछ चाहिए साहब? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ पे आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। तो सर आप ही इधर आ जाइए। साहब आप क्या कह रहे थे, पहले आप बताइए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए, क्या कह रहे थे? देखो, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो तुमने मेरे जीजा जी के साथ किया ना,
बस वही सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो मैंने मना ही कहाँ किया है आपको। लेकिन आप किसी से बताएंगे तो नहीं? नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। तो फिर थोड़ा पास आओ ना। अरे अमित, अमित। तय हुआ कि साहब। हाँ, तुम जाओ बाहर जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है, धीरे धीरे बताना। हाँ ठीक है। अरे अरे अमित कहाँ चला गया? अरे वो तो चले गए, मैं थोड़ा ना आराम कर रही थी। तो तुम मेरे बिस्तर पे क्यों आराम कर रही हो? अच्छा, अब आप ऐसे करोगे मेरे साथ? अरे बैठ गए। मेरा कहने का मतलब ये कि यहाँ आराम क्यों कर रही हो? वैसे भी ये जितना भी सब कुछ है, हाँ। उसमें से मेरा भी तो है ना। हाँ, क्यों नहीं। तो फिर तो क्या हुआ? अब बस। जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, बिल्कुल। है ना? तो एक काम कीजिए ना, हाँ। तब तक देख लीजिए बाहर कुछ। मैं क्या करूँ? अरे वो देखिए ना, बाहर वेट कर रहे होंगे, क्या पता बाहर ही थे शायद। अच्छा, समझ गया मैं। हाँ। बाहर घूमने गया है वो, लगता है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। इन्हें क्या पता कि मैं अपनी इस जवानी के हुस्न में इन सबको पागल कर दिया है। और ये जो पागल हुए हैं ना, अभी तो इनका कुछ नहीं है, धीरे धीरे देखो इनका हाल क्या होता है। हाय, मुझे तो मज़ा आ गया। ये कमजोरी महसूस क्यों हो रही है मुझे? अरे साहब, मैं कह रही थी ना कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी बीमारी आपको देके। ठीक है, बाय। बीमारी? ये क्या कह के जा रही है? कोई ऐसा तो नहीं किसी बीमारी थी कोई? शायद इसी वजह से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। ए यार, कहीं से एड्स तो नहीं? एड्स? अरे नहीं, एड्स नहीं हो सकता। एड्स होगा तो मैं तो सूख जाऊंगा। और न जाने पता नहीं इसने किस किस के साथ किया होगा। तभी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। हे भगवान, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाता हूँ, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चल, मैं चलता डॉक्टर के पास। हेलो अमित। हाँ जीजा जी। सुन, हाँ जी। तू पार्क में घूम रहा है ना घर के? हाँ। ऐसा कर, तेरी दीदी आ जाए ना तो उन्हें बोल दियो कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्या हुआ आपको? अरे मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। ठीक है, अच्छा, ठीक। बोल दियो उसे। ठीक है जीजा जी। यार, कमजोरी तो मुझे भी फील हो रही है, मुझे भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मुझे HIV तो नहीं हो गया? जिसके साथ जीजा जी ने किया उसके साथ मैंने भी किया। लगता है मुझे भी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि जो जीजा जी को फील हो रहा है वही मुझे हो रहा है। चाहता हूँ मैं डॉक्टर के पास अभी की अभी।